रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन के ये ट्रेड के बीच में ये मत भूल जाना कि इंडिया और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। जी भाई, कल से। और ये टेस्ट सीरीज ना इस WTC साइकिल को लेके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर हम लोग ये मैच जो है, दोनों मैच अगर जीत जाते हैं, देन वी कैन बी ऑन द सेकंड पोजीशन इन द टेबल। लेकिन अभी चालू होने वाली है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द स्क्वाड, कोलकाता की पिच के बारे में एंड द बिगेस्ट डिबेट, क्या ध्रुव जुरेल रहेगा या फिर ऋषभ पंत रहेगा या फिर दोनों रह सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो। दिस मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑनेस्टली जिस ट्रांजिशन से हमारी टीम जा रही थी, रोहित शर्मा चले गए, कोहली चले गए, अश्विन चले गए, वी वर एक्सपेक्टिंग क्या यहाँ पे ना बहुत सारी उथल पुथल हो सकती है, बट लकीली जो चेंजेस होने के बाद जो हमारी टीम ने संभाला है इस टेस्ट क्रिकेट को, इंग्लैंड दौरा गया, फिर वेस्ट इंडीज के, आई थिंक जो चीज़ें चल रही है प्रिटी मच स्मूथ लग रही है। सामने कौन है लेकिन सामने इस बार साउथ अफ्रीका। दे आर द वर्ल्ड चैंपियन इन टेस्ट क्रिकेट राइट नाउ। सो जो चीज़ वेस्ट इंडीज के सामने हुई, यू कांट एक्सपेक्ट द सेम थिंग इन दिस सीरीज। वेस्ट इंडीज बहुत ही वीक टीम चल रही है अभी, बट यहाँ पे साउथ अफ्रीका है जहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक माकरम, टेम्पा बाउमा एंड कगिसो रबाड़ा, केशव महाराज, they will give the tough time to Indian cricket team because अभी अभी लोग पाकिस्तान में भी खेल के आए, तो उन लोगों को ये स्पिनर ट्रैक का ऑलरेडी अंदाजा है। इंडियन टीम की बात करें, ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं वहां पे। नीतीश कुमार रेड्डी जो पहले स्क्वाड में थे वो अभी चले गए छोड़ के। दे आर ही इज गोइंग टू जॉइन द इंडिया ए स्क्वाड फॉर ODI सीरीज। अभी इंडियन टीम की बात करें तो जब सिलेक्शन हुआ, द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट वॉज मोहम्मद शामी कि मोहम्मद शामी ने रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म किया, बट फिर भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सी, सिलेक्शन होने का दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन तो हो सकती है, बट क्या आप उनको खिलाओगे? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज यू गाइस आर प्लेइंग इन इंडियन कंडीशन। यहाँ पे आपको सिर्फ मैक्सिमम 2 पेसर चाहिए, बाकी सारा काम आपका स्पिनर्स करने वाले, और वो 2 पेसर्स एट दिस मोमेंट इंडियन टेस्ट स्क्वाड में कौन है? मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह। तो मोहम्मद शामी का सिलेक्शन हो या ना हो, वो प्लेइंग 11 में रहने वाले है ही नहीं वैसे। और प्लस अभी नेक्स्ट इंडिया की ओवरसीज सीरीज आई डोंट नो कब होने वाली है, एंड टिल देन BCCI आई एम श्योरली शमी को भूल ही जाने वाले, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लुकिंग बियॉन्ड द शमी नाउ। इंडियन टीम की बात करें और तो पंत की वापसी हो रही है। पंत इंग्लैंड में इंजर्ड हो गए थे एंड इंजरी के बाद वेस्ट इंडीज की जो सीरीज वो मिस की थी, तो अभी पंत की वापसी हो रही है। इट मींस ही इज गोइंग टू प्ले एज ए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर एंड बैट्समैन, एंड ऑफ कोर्स व्हेन पंत इज देयर, तो पंत तो खेलने ही वाले हैं। यू कांट लुक बियॉन्ड पंत, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू एड्रेस द पंत वर्सेस जुरेल का जो ये डिबेट है। सी, इट्स नॉट अबाउट द पर्टिकुलर विकेट कीपिंग स्क्वाड। विकेट कीपिंग स्क्वाड के लिए ऑलवेज पंत इज अबव जुरेल। इट्स अबाउट बैटिंग, बिकॉज जिस तरह ध्रुव जुरेल ने बैटिंग की है पिछले कुछ समय में, चाहे इंडिया ए के लिए हो या फिर वेस्ट इंडीज के सामने 100 मारना हो, आप कैसे ध्रुव जुरेल को निगलेक्ट कर सकते हो? दैट्स द वन थिंग। तो ध्रुव जुरेल को तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। बिग क्वेश्चन इज कौन सी पोजीशन पे। अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें तो जायसवाल एंड राहुल इज गोइंग टू बी देयर। नंबर 3 पे साई सुदर्शन के अभी नंबर अच्छे नहीं है, मैं उस पर वापस आता हूँ, बट नंबर 3 they will back Sai Sudarshan for couple of more matches. नंबर 4 शुभमन गिल कैप्टन, नंबर 5 पे ऋषभ पंत is going to be back, नंबर 6 पे जडेजा, नंबर 7 is the position right now because नीतीश कुमार रेड्डी as a all rounder is not going to play there. So नंबर 7 पे मे बी ध्रुव जुरेल, नंबर 8 वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर, और वॉशिंगटन सुंदर में बिकॉज अक्षर के लाइट ब्रेक रिप्लेसमेंट जडेजा वहाँ पे ऑलरेडी है, तो यू वांट एक ऑफ स्पिन आपको परफेक्ट वाला चाहिए, तो वॉशिंगटन सुंदर प्लस 8 नंबर तक बैटिंग हो जाएगी आपकी। नंबर 9 कुलदीप यादव, ही इज योर फ्रंट लाइन स्पिनर, मेन स्पिनर आफ्टर रविचंद्रन अश्विन, एंड 10-11 सिराज बुमराह। दिस इज गोइंग टू बी द प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। नाउ कमिंग बैक टू द साई सुदर्शन टॉपिक। सी, साई सुदर्शन लोगों की नजरें रहने वाली उनके परफॉर्मेंस के, बिकॉज जितने भी मौके मिले उसमें ज्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं है। ओनली 2 इनिंग विच आई कैन रिमेंबर इज एक 65 वाली इनिंग जो इंग्लैंड में खेली थी, एंड रिसेंट 187 वाली अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। अपार्ट फ्रॉम जो साउथ अफ्रीका ए वाली जो 2 मैचेस हुए, वहां पे भी साई सुदर्शन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। उनके जो दोनों मैचेस के स्कोर कार्ड रहे हैं वो है 32, 12, 17 एंड 23, विच इज फार बिलो एवरेज। एंड नंबर 3 के लिए देर इज ऑलवेज अ ऑप्शन, वहाँ पे देवदत्त पडिक्कल स्क्वाड में है, और अगर
चीज़ें अगर अच्छी नहीं गई साई के लिए, देन ध्रुव जुरल कैन बी द नेक्स्ट नंबर 3 ऑल्सो, बिकॉज नंबर 3 को आप ऐसे लाइटली नहीं ले सकते हो। जहाँ पे कहीं समय तक राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा जैसे डिपेंडेबल बैट्समैन ने बैटिंग की है, तो यू जस्ट कांट टेक इट लाइटली, एंड साई सुदर्शन हैज टू कैपिटलाइज दीज 2 मैचेस। अगर यहाँ पे अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो देन मे बी नेक्स्ट सीरीज से ध्रुव जुरल विल बी इनटू द कंसिडरेशन फॉर नंबर 3 पोजीशन। ये मैच टोटली स्पिन फ्रेंडली रहने वाला है एंड इट्स अ इंडियन कंडीशन, बट साउथ अफ्रीका में एडन मार्करम, टेम्पा बाउमा हु इज कमिंग बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम, एंड ये दो गाइस पे ही मतलब देखना रहेगा कि बैटिंग लाइनअप उन लोग की कैसी जा रही है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दीज 2-3 गाइस ज़्यादा लोगों ने इंडियन कंडीशन में ये मैच टेस्ट मैचेस खेले नहीं है, तो ये भी एक रहेगा। बट सिंस दे आर अ वर्ल्ड चैंपियन, आप लोगों को एक टफ फाइट तो मिलने ही वाली है इंडियन प्लेयर्स को, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेस्ट इंडीज। इंडिया विल बी फेवरेट टू विन दिस मैच, बट व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस, कौन जीत रहा है, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका? और इंडिया में से कौन सबसे ज्यादा रन स्कोर करेगा, कौन सबसे ज्यादा विकेट लेगा? What are your prediction? Do let me know in the comments. I think India की बैटिंग लाइन में मे बी यशस्वी जायसवाल will be a highest run scorer and bowling में कुलदीप यादव। एंड साउथ अफ्रीका की साइड से आई एम बैकिंग टेम्पा बाउमा द कैप्टन, and bowling में maybe Keshav Maharashtra. This is my prediction. If you like this video, then drop a like, share and subscribe to my channel. Thank you.